ओके। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? मजे में? ओके डियर स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का लेक्चर नंबर 13 है। लेक्चर नंबर 10, 11 एंड 12 लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने जेई का पोर्शन स्टार्ट किया। आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि जेई के क्वेश्चंस जो भी आपको प्रैक्टिस में मिल रहे हैं, एग्जांपल्स या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, वो सभी क्वेश्चन पहली बार में जल्दी से सॉल्व नहीं होंगे। कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ थॉट लगाने पड़ेंगे। हमारा जो बोर्ड का कंटेंट था, थियरी प्लस फॉर्मूलाज प्लस यूनिट सर्कल, वो भी अगर आपको परफेक्ट आता है तो आप जेई में वो अप्लाई कर सकते हो। ओके किस किस बच्चों ने लास्ट लेक्चर का जो होमवर्क था वो अच्छी तरह से कंप्लीट किया? रेज योर हैंड। ओके गुड, वेरी गुड। उनमें से कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चंस आज भी हम देखेंगे जो एक्सरसाइज के थे, और मॉक में भी आपने देखा कि सभी क्वेश्चन जेई में किताब में से एज वेल एज ऐसे ही नहीं आएंगे। कुछ चेंज किया होगा, कुछ आपको अपने आप आइडेंटिटीज फॉर्मूलाज लगानी पड़ेगी, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, अपने आप थॉट्स लाना पड़ेगा। वो कैसे होगा? मैक्सिमम प्रैक्टिस से। तो हर एक लेक्चर की मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, पहले मॉड्यूल सॉल्व करिए, बाद में बाकी के क्वेश्चंस हम देखेंगे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट में मैंने आपको होमवर्क जो दिया था उसमें एग्जाम्पल 29 भी था। लास्ट लेक्चर में मैंने एग्जाम्पल 28 तक आपको बढ़ाया था। तो चलो ये दोनों एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 29 में देखो, ये पूरे की वैल्यू निकालनी है और सभी में कॉट एंड टेन है। सभी टर्म्स देखो, कॉट 25 डिग्री प्लस कॉट 55 डिग्री अपॉन है 25 डिग्री प्लस टेन 55 डिग्री। तो ये पूरे की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो ये सभी को 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि 10 की फॉर्मूला सभी हमें आ रही है। 10 की फॉर्मूला तो पहले ये टर्म को चलो 10 में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? ये कॉट क्या है? 10 का रेसिप्रोकल। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? कॉट 25 1 अपॉन 10 25 डिग्री, कॉट 55 1 अपॉन 10 55 डिग्री, कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 थीटा, और डिनोमिनेटर में है 10 25 डिग्री प्लस 10 55 डिग्री। चलो देखो, अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये यहां पे जाने दो, ये यहां पे जाने दो, ऊपर एडिशन आ जाएगा। तो अगर ऊपर एडिशन आ जाएगा 10 55 डिग्री प्लस 10 25 डिग्री, तो इसके साथ कट हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में भी एडिशन ही है। तो क्या बचेगा? ये दोनों डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 10 25 डिग्री इंटू 10 55 डिग्री। चलिए फर्स्ट टर्म की सिंप्लीफिकेशन 10 में ऐसे मिली, 1 अपॉन 10 25 डिग्री इंटू 10 55 डिग्री। वैसे सेकंड टर्म का भी कर सकते हैं, थर्ड टर्म का भी सिंप्लीफिकेशन ऐसे कर सकते हैं। तो क्या मिलता है चलो देखते हैं। क्या मिला? 1 अपॉन 10 25 डिग्री इंटू 10 55 डिग्री प्लस 1 अपॉन 10 55 डिग्री 10 100 डिग्री प्लस 1 अपॉन 10 25 डिग्री इंटू 10 100 डिग्री। चलो तीनों टर्म्स को 10 में सिंप्लीफाई कर दिया। अब आपको पता ही है डिनोमिनेटर में यहां पे एक्स वाई है, यहां पे वाई जेड है और यहां पे एक्स जेड है। तो तीनों का एलसीएम क्या निकलेगा भाई? एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ये तीनों टर्म 10 25 डिग्री 10 25 डिग्री इंटू 10 55 डिग्री इंटू 10 100 डिग्री, ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन, ये तीनों टर्म्स का एलसीएम रहेगा। तो चलो मैंने एलसीएम लिख डाला डिनोमिनेटर में। अब यहां पे क्या नहीं है? 10 25 10 55, डिनोमिनेटर में क्या नहीं है? 10 100 डिग्री, तो उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एलसीएम का, सिंपल एलसीएम का रूल है। तो यहां पे आ जाएगा 10 100 डिग्री। सेकंड टर्म में क्या नहीं है? 10 25 डिग्री, तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और थर्ड टर्म में 10 55 डिग्री। चलो
तो इतना सिंप्लीफिकेशन आपने होमवर्क में भी किया होगा। और वहां पे एक नया रूल आपने देखा होगा, क्या? tan 100 प्लस tan 25 डिग्री प्लस tan 55 डिग्री को उसने क्या लिख डाला? tan 100 इंटू tan 25 डिग्री इंटू ये एडिशन को मल्टीप्लाई में लिख डाला। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि बच्चों देखो यहां पे 100 डिग्री, 25 डिग्री और 55 डिग्री का सम होता है 180 डिग्री। ये तीनों का सम 180 डिग्री है। तो क्या भाई? तो एक ऐसा रूल है बच्चों, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर कोई तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो आप देन tan x प्लस tan y प्लस tan z इज इक्वल्स टू tan x इंटू tan y इंटू tan z लिख सकते हैं। ये तीनों टर्म के एडिशन को मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं। ये tan के लिए ऐसा रूल है। तो आप सोचेंगे ऐसा क्यों भाई? ये एक रूल है तो एक बार देख भी ले लेते हैं, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। देखो तीनों एंगल का सम अगर 180 होता है तो tan x प्लस tan y प्लस tan z इज इक्वल टू tan x इंटू tan y इंटू tan z। कैसे? देखो क्या बोला मैंने, तीनों एंगल्स का एडिशन 180 हो रहा है। मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं। तो tan अप्लाई करना है, z को राइट साइड ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस जेड। अब दोनों तरफ मैं tan अप्लाई कर देता हूं क्योंकि मुझे tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला मालूम है। दोनों तरफ tan अप्लाई कर देता हूं। tan ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू tan ऑफ 180 डिग्री माइनस जेड। अब देखो राइट साइड क्या आ जाएगा बच्चों? 180 माइनस जेड, 180 मीन्स पाई, 180 माइनस जेड, पाई यहां पे है लेफ्ट साइड, पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। और सेकंड में 10 पॉजिटिव नेगेटिव, बोलो सेकंड में 10 पॉजिटिव नेगेटिव, यस नेगेटिव। और पाई है, पाई 180 मींस पाई, इसलिए फंक्शन चेंज नहीं होगा। पर 10 सेकंड में माइनस है इसलिए राइट साइड आएगा आंसर माइनस 10z। जिसने भी बोर्ड के समय ये जो क्वेश्चंस है अच्छी तरह से सॉल्व किए होंगे वो तुरंत इसका आंसर माइनस 10z निकाल सकेगा। ओके राइट साइड। ओके और लेफ्ट साइड tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, चलो बोलो tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। चलो अब क्या, अब इसको राइट साइड मल्टीप्लीकेशन में जाने दो डिनोमिनेटर को। तो क्या आएगा? लेफ्ट साइड में tan x प्लस tan y, ये दोनों टर्म्स को इससे मल्टीप्लाई करो इज इक्वल्स टू माइनस tan z। और देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस tan x इंटू tan y इंटू tan z, tan y इंटू tan z। अब हो गया प्रूफ भाई। ये माइनस tan z को लेफ्ट साइड में जाने दो तो tan x प्लस tan y प्लस tan z इज इक्वल्स टू ये तीनों टर्म्स जो एडिशन में थी उसको आप मल्टीप्लाई में लिख सकते हो। ये सिर्फ tan के लिए ही है, साइन कॉस के लिए नहीं। ठीक है, तो ये रूल है, जब भी एडिशन, ये तीनों एंगल्स का एडिशन 180 हो तब ही आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो। तो अब ये तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई में लिख दो, ये तीनों टर्म को मल्टीप्लाई में, तो डिनोमिनेटर में वैसे ही तीन टर्म है मल्टीप्लाई में, तो कट हो जाएगा, पूरा आंसर विल बी 1। ओके, तो जल्दी से ये एक रूल लिख लो, जेई एग्जांपल नंबर 29 निकालो मॉड्यूल में और जहां भी जगह मिले वहां पे ये लिख डालो। इसकी प्रूफ की आपको जरूरत नहीं है, बस ये रूल लिख लो। मैंने प्रूफ आपको दिखा दिया, लिख लो जल्दी से। जेई एग्जाम्पल नंबर 29 है वहां पे लिख लो।
अहमदाबाद में समझ में आ गया बेटा? रेज योर हैंड। यस, ओके, लिख डालो जल्दी से, प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है। यस, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी का फोकस इधर। अब मॉड्यूल बंद कर दो, मॉड्यूल बंद कर दो बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी मैंने आपको होमवर्क में दिया था। 1 + 10 1 डिग्री, उसके मल्टीप्लाई में 1 + 10 2 डिग्री, उसके मल्टीप्लाई में 1 + 10 3 डिग्री, ऐसा करते करते लास्ट में है 1 + 10 45 डिग्री। मींस यहां पे 45 टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में दी है। तो जब भी ऐसे कई सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में या फिर एडिशन में दी गई हो, तब आपको पता है कुछ ऐसी पेयर निकलती है, पेयर जिसकी सिंप्लीफिकेशन हम दे सकते हैं। तो यहां पे कौन सी पेयर बनाए? ये 1 + 10 1 के साथ में देखना, 1 + 10 1 डिग्री के साथ में मैं पेयर लेता हूं 1 + 10 44 डिग्री। 44 क्यों भाई? क्योंकि एक तो 45 के पहले 44 आता है, और दूसरी बात देखो 1 के साथ 10 1 डिग्री के साथ मैंने 10 44 डिग्री की पेयर क्यों चूज करी? क्योंकि बच्चों ये 10 44 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 10 45 - 1, 44 को लिख सकता हूं 45 - 1, और बाद में मैं 10 अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला अप्लाई करूं तो 10 1 डिग्री आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। तो जब भी बच्चों ऐसी कई सारी टर्म्स हो, तब आपको दो ऐसी पेयर चूज करनी है, दो ऐसी टर्म्स जिसकी पेयर का सिंप्लीफिकेशन हो सकता हो। तो देखो कैसे, 1 + 10 1 डिग्री, और यहां पे है 1 + 10, ये 44 डिग्री को क्या लिख सकता हूं मैं? 45 डिग्री - 1 डिग्री। अब क्या, ये 10 ऑफ अल्फा माइनस बीटा दिख रहा है? किस किस को फॉर्मूला मालूम है? रेज योर हैंड। 10 ऑफ अल्फा माइनस बीटा, 10 ऑफ अल्फा माइनस बीटा, रेज योर हैंड। फॉर्मूला के बिना आप जेई में आगे नहीं बढ़ सकते, ये याद रखना, फॉर्मूला आने ही चाहिए सभी को। यस, तरसाली वडोदरा में आंसर आपो झड़पथी। तरसाली वडोदरा आंसर दे दो जल्दी से। 10 ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तब तक मैं ये लिखता हूं 1 + 10 1 डिग्री, 1 + 10 ऑफ अल्फा माइनस बीटा। बोलो भाई जल्दी से। 10 alpha minus 10 beta upon 1 plus 10 alpha plus beta. Yes, very good, excellent. Clap for him, clap for him. Yes, good. 10 of alpha minus beta, 10 alpha minus 10 beta upon 1 plus 10 alpha into 10 beta. Yes, okay, देखो 10 ऑफ अल्फा माइनस बीटा ले लिया। अब 10 45 डिग्री की वैल्यू तो सभी को मालूम है, बोलो 10 45 की डिग्री, 10 45 की वैल्यू 1। यस, एग्जैक्टली। तो 1 + 10 1 डिग्री इन ब्रैकेट 1 प्लस ये 10 45 है 1 1 माइनस 10 1 डिग्री अपॉन 1 + 10 1 डिग्री। चलो ऐसा बचा। मैंने बोला था 10 1 आएगा लास्ट में, देखो 10 1। अब इसे एलसीएम ले लो और सिंप्लीफाई करो। एलसीएम ले लो यहां पे, तो क्या बचेगा? 1 + 10 1 + 1 - 10 1। तो अगर सिंप्लीफाई से करोगे, एलसीएम ले लोगे, तो ये 1 + 10 1 1 + 10 1 कट हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहां पे आ जाएगा, और न्यूमरेटर में क्या बचेगा? 1 + 10 1 + 1 - 10 1। तो 1 + 1 क्या आएगा? 2। तो ये दोनों टर्म्स की पेयर बनाई तो आंसर मिला 2। क्योंकि 10 1 यहां पे है, तो 10 45 में मैं 10 45 - 1 कर दूं तो 10 1 आएगा, उसका सिंप्लीफिकेशन मुझे 2 मिला। तो ऐसे दूसरी पेयर कौन सी बन सकती है, सोचो। ये मैंने 1 डिग्री और 45 डिग्री की पेयर बनाई। दूसरी पेयर किसकी बन सकती है, सोचो। ऐसे ही 10 2 डिग्री और 43 डिग्री। यस, सही बात है, 2 और 43 की पेयर बनेगी।
यहाँ पे 1 प्लस 10 2 डिग्री, 1 प्लस 10 43 डिग्री, और 43 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 10 45 माइनस 2 डिग्री, 45 माइनस 2 सिंप्लीफाई करोगे इन 10 2, और ऐसे ही आंसर 2 मिलेगा। यस बोलो, किसको प्रॉब्लम है भाई? बोलो बेटा। सर तो 10 4 में 10 44 डिग्री क्यों लिया था? यही तो मैं बता रहा हूं बच्चों। देखो एक बार देख लो, यहाँ उसका क्वेश्चन है 10 1 डिग्री और 10 44 क्यों लिया? क्योंकि बच्चा यहाँ पे 44 में से 1 आ जाएगा, 45 माइनस 1, 45 माइनस 1, और 10 45 की वैल्यू भी हमें पता है, तो सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये 10 1 डिग्री आ जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम लिया तो वो कट हो गया, इसीलिए। वैसे ही पेयर 2 और 43 की होगी, थर्ड पेयर किसकी होगी सोचो? 3 डिग्री और 42 डिग्री की होगी, फोर्थ पेयर 4 और 41 डिग्री। ऐसे करते करते सोचो यहाँ पे टर्म्स कितनी है? 45 टर्म्स है, मींस ऑड टर्म्स है, तो पेयर कितनी होगी सोचो? पेयर कितनी होगी? यस 22। ऐसे करते करते 44 का हाफ करो, 22 पेयर्स होगी, 22, और वो सभी पेयर्स का आंसर 2 मिलेगा। और सभी किस में है? मल्टीप्लीकेशन में है, एडिशन में नहीं है, देखना सभी टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है, और सभी 22 पेयर्स का आंसर 2 इंटू 2 इंटू 2 22 टाइम्स। ओके चलो, ये 22 पेयर्स बन गई, पर एक टर्म अभी भी बच रही है, ये लास्ट वाली। बाकी जो टर्म्स थी ना बच्चों 1044 तक, वो सभी की पेयर बन गई। ये 1045 को कोई पार्टनर नहीं मिला, तो ये अकेला बच गया। ओके तो इसकी वैल्यू क्या मिल रही? 1045 इज 1, 1 प्लस 1 2, तो लास्ट वाली जो 10 बची उसका आंसर भी भाई 2 है, मल्टीप्लाई कर दो। ये 22 टर्म्स का क्या आंसर मिला? 2 रेस टू 22, और एक और 2 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर विल बी 2 रेस टू 23। मल्टीप्लाई में है, देखना एडिशन में नहीं है। तो ऐसे जब भी कई सारी टर्म्स आए तो टू पेयर, सॉरी 2 टर्म्स ऐसी निकालो जिसको सिंप्लीफाई करके आप आंसर ला रहे हो। ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी हमने देखे थे। अब बारी है जेई एक्सरसाइज 3.3 की, जो मैंने होमवर्क में दी थी। देखो, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन 4 sin square x plus 3 cos square x plus sin x by 2 plus cos x by 2। तो ये पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले तो ये देखो, ये देख के आपको खुश हो जाना है भाई, इसका आंसर मुझे मालूम है, क्योंकि ये क्या है? a cos थीटा प्लस b sin थीटा। देखो दोनों का एंगल सेम है पहले तो, और ये कैसी टर्म है? a cos थीटा प्लस b sin थीटा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो हमें पता है, याद करो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू क्या है उसकी? माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लास्ट टाइम हमने प्रूव भी किया था ये। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। अब ये आगे का क्या? तो इसमें साइन स्क्वायर एक्स है और कॉस स्क्वायर एक्स है, तो पहले उसको एक फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करो, 4 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे ही 3 कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि आगे पता चले एक ही फंक्शन में कन्वर्ट कर दो, साइन में ही कन्वर्ट कर दो। ये लास्ट वाला एज इट इज, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो मिल जाएगी। चलो अब ये 3 को मल्टीप्लाई करो अंदर, तो 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स, 4 साइन स्क्वायर एक्स में से 3 साइन स्क्वायर एक्स निकाल दो, साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, प्लस यहाँ पे 3 बचेगा, और प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। चलो देखो, तो ये जो फंक्शन था सिंप्लीफाई करके ऐसा हो गया। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 की मैक्सिमम वैल्यू ऐसे, साइन का कोएफिशिएंट 1, कॉस का कोएफिशिएंट 1, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या मिल जाएगा? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 2। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया उसका मैक्सिमम आंसर है रूट 2, इसका मैक्सिमम आंसर है रूट 2। अब ये 3 तो बेचारा कांस्टेंट फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, उसका आंसर तो 3 ही बचेगा, 3 ही रहेगा।
अब क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स। तो याद करो बच्चों, साइन एक्स का आंसर कहां से कहां तक था, -1 to 1। हेलो, साइन एक्स का आंसर -1 to 1, ये उसकी रेंज थी साइन एक्स की। तो कोई बच्चा मुझे बताओ साइन स्क्वायर एक्स की रेंज कहां से कहां तक होगी, बताओ। अगर साइन एक्स की रेंज -1 से 1 है तो साइन स्क्वायर एक्स की रेंज क्या है, सोचो, सभी स्टूडेंट सोचो। यस, जूनागढ़ मांथी आंसर आपो भाई, जूनागढ़ में से। अगर साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 तक, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 to 1। यस एग्जैक्टली, गुड, वेरी गुड। 0 to 1, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी 0 to 1। देखो रेंज वाले पोर्शन में जेई लेक्चर 2 में मैंने बताया था, अगर स्क्वायर करना है तो तीनों तरफ स्क्वायर नहीं करना है। ये पूरे इंटरवल -1 से 1 तक जो भी रियल नंबर है वो सभी का स्क्वायर सोचो और पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। तो -1 से 0 का स्क्वायर बच्चों पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। इसीलिए ये सभी का स्क्वायर 0 से 1 में होगा। तो साइन स्क्वायर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है भाई, 1। चलो, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गई। तो ये पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब ये मैक्सिमम होगा और ये मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू मैंने लिख डाली, इसकी √2, इसकी 1, और ये तो कांस्टेंट फंक्शन है वो 3 रहेगा। तो 1 + 3 + √2, आंसर विल बी 4 + √2। ये पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू रहेगी 4 + √2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहां पे बातचीत थी एएम की। ये क्या है भाई, एएम, एरिथमेटिक मीन। कई सारे सेंटर पे चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज वो चल रहा है या फिर खत्म हो गया है, तो उसमें एक बात आ रही है एएम की, एरिथमेटिक मीन की। एरिथमेटिक मीन क्या है बच्चों, एरिथमेटिक मीन देख लो एक बार। जब भी कोई 3 टर्म्स ए बी सी ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, 3 टर्म्स आर इन एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये जो बीच वाली टर्म है ये पहली टर्म और थर्ड टर्म का एरिथमेटिक मीन होगा। कुछ सेंटर पे वो टॉपिक चल गया होगा और कुछ में आगे आएगा। एरिथमेटिक मीन्स भी आते हैं, एक से ज्यादा एरिथमेटिक मीन्स भी आता है, वो टॉपिक भी आपने चैप्टर नंबर 8 में देखे होंगे या फिर देखेंगे। अब एक ये 3 टर्म का मैं बता दूं, अगर 3 टर्म एपी में है तो ये बीच वाला टर्म ए और सी का एरिथमेटिक मीन कहा जाएगा। और ये बी जो एरिथमेटिक मीन है बीच वाला, वो कैसे मिलेगा, a + c / 2 से। एरिथमेटिक मीन b = a + c/2 ऐसे मिलेगा अगर 3 टर्म एपी में है। चलो, तो यहां पे 3 टर्म है, एक है x, ये है 10 π/9 और ये है 10 5 π/18। x इज am ऑफ दिस एंड दिस। तो x = क्या होगा भाई, x = यहां पे बताया a + c/2, तो ये क्या हो गया 10 π/9 + 10 5/18, 5 π/18 / 2, ये x हो जाएगा। ये है am का मतलब। पूरा क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करवाऊंगा, बस हिंट दे रहा हूं और am का मीनिंग बता रहा हूं। एंड ऑल्सो y इज am ऑफ दिस एंड दिस, तो ये a एंड c हो गया, तो y = क्या मिलेगा, देखो 10 π/9 + 10 7 π/18 / 2, ये y हो गया। अब क्या भाई, मुझे क्या फाइंड करना है, देन रिलेट x एंड y। x एंड y का एक रिलेशन बनाओ, एक इक्वेशन बनाओ। रिलेट मींस रिलेशन। x एंड y का ऐसा रिलेशन बनेगा जिसमें आप x सब्स्टिट्यूट करो तो y मिले, y सब्स्टिट्यूट करो तो x मिले, उस इक्वेशन को बोलेंगे रिलेशन, रिलेशन बिटवीन x एंड y। ओके, तो कैसे, यहां पे देखो 10 π/9, π/9, पाई मींस 180 डिग्री, /9, तो कितनी डिग्री रहेगी, 20 डिग्री, ये है 20 डिग्री। और ये कितनी डिग्री है भाई, π/18 मींस
10 10 इंटू 5 50 डिग्री, ये है 20 डिग्री, ये है 50 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 10 20 डिग्री प्लस 10 50 डिग्री होल डिवाइड बाई 2। और y में देखो यहां पे भी 10 पाई बाई 9 है, 10 20 डिग्री प्लस 10 70 डिग्री है यहाँ पे और डिवाइड बाई 2। अब कैसे आप रिलेशन निकालोगे? यहाँ पे देखो दोनों में 10 20 डिग्री कॉमन है, देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो दोनों को सब्जेक्ट बनाओ और कंपैरिजन करवाओ ताकि x और y का रिलेशन मिले। और उसमें आपको 10 50 डिग्री और 10 70 डिग्री का भी कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब मैं आपके पर छोड़ता हूं, ये मैंने एम का मतलब समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। cos पाई बाई 12, साइन पाई पाई बाई 12 और cos पाई बाई 4, ऐसी यहाँ पे तीन टर्म्स है साइन cos और साइन में। जब भी बच्चों रेडियन में एंगल्स दिए गए हो, सबसे पहले एंगल्स पे फोकस करो और डिग्री में निकालो, डिग्री में निकालो। तो ये पाई बाई 12 180 डिवाइड बाई 12, तो ये है 15 डिग्री, 15 डिग्री 180 बाई 12 15 डिग्री। और पाई बाई 12 15 है, 15 5 जा, ये है 75 डिग्री। और पाई बाई 4 को आप तो मालूम ही है 45 डिग्री। तो ये तीनों डिग्री की वैल्यूज साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सभी की आप निकाल सकते हो। हमने बोर्ड वाले क्वेश्चन में 10 15 डिग्री की वैल्यू निकाली थी, याद करो। यहां पे है कॉस साइन कॉस, तो कॉस 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाले, ये भी आपको करना पड़ेगा। कॉस 15 डिग्री की वैल्यू याद करो, कॉस 45 माइनस 30 डिग्री ले लो, 45 माइनस 30 क्या आंसर रहेगा 15। और कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला लगाओ और पहले कॉस 15 डिग्री की वैल्यू निकालो। और एक बात हमने डिस्कस की थी कि cos 15 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 75 डिग्री, ये दोनों इक्वल होगी। और साइन 15 डिग्री इज इक्वल्स टू cos 75 डिग्री, ये दोनों इक्वल रहेगी। ये सब डिस्कशन हो चुकी है। तो पहली बात, ये सभी वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 आप निकाल सकते हो, सभी की वैल्यूज आपके पास है या फिर निकाल सकते हो। आज लास्ट में हम ऐसे कई एंगल्स भी डिस्कस करेंगे जिसकी वैल्यूज आपको मालूम होनी चाहिए, कॉस साइन टेन कॉट सभी में एक्स्ट्रा डिग्रीज की वैल्यूज। ये एक मेथड हो गई, ओके देखो ये एक मेथड हो गई वैल्यूज वाली। दूसरा, अब क्या सोच सकते हो, यहां पे ये कॉस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये टू टर्म्स है, यहां पे मल्टीप्लाई कर दो और यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, तो टू टर्म्स मिलेगी। अगेन इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां के मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे क्या रहेगा, कॉस साइन कॉस कॉस, इसको मल्टीप्लाई कर दो, साइन कॉस साइन साइन। ये फोर टर्म्स एडिशन सब्ट्रैक्शन में, यहां पे टू टू टर्म्स देखो मल्टीप्लीकेशन में, ये मल्टीप्लीकेशन ये मल्टीप्लीकेशन ये मल्टीप्लीकेशन। याद करो मल्टीप्लीकेशन में से एडिशन सब्ट्रैक्शन में जाओ, 2 से डिवाइड करो और सभी को 2 से मल्टीप्लाई करो, और 2CS की फॉर्मूला, बाद में 2CC की फॉर्मूला, 2SC की फॉर्मूला और 2SS की, चारों फॉर्मूला अप्लाई करो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में जाओ, ऐसे एंगल्स मिलेंगे जिसकी वैल्यू पहले से आप जानते हो। तो ये जेई में जो भी थॉट्स आ रहे वो आप अप्लाई करो, बाद में सोचो क्या सही है क्या गलत है। कुछ कुछ क्वेश्चन तो 2-3 तरह से होते हैं, तो सभी अप्लाई करो, बाद में डिसाइड करो कौन सी मेथड हमें एग्जाम में करनी है। तो मैंने वैल्यू की बात बोल दी, ये फॉर्मूला की बात बोल दी, अब आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, देखो ये एक इक्वेशन आपको दिया गया था और ऑल्सो कहा गया है tan बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। चलो इक्वेशन क्या है देखो, अगेन मैं लिख लेता हूं, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा।
इज इक्वल टू 0। मैं देख रहा हूं कहीं सेंटर पर कुछ कुछ बच्चे काफी एक्टिव है, फोकस्ड है, और कुछ कुछ बच्चे, क्या बता रहा हूं सोच लो, समझ लो। जेई के क्वेश्चंस में थॉट्स लाने पड़ेंगे बच्चों, इसलिए सभी क्वेश्चन में आराम से सोचना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। यस, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, दोनों की फॉर्मूला हमें मालूम है, दोनों की फॉर्मूला मालूम है। चलो लिख डालो, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, जल्दी से, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल्स टू 0। चलो ये चारों टर्म्स देख लो, और देखो ये पहले वाली टर्म और ये फोर्थ वाली टर्म, देखो फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म, दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? कॉस अल्फा, दोनों में कॉस अल्फा सेम है। देखो कॉस अल्फा को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा? कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, कॉस बीटा माइनस साइन बीटा। चलो अब ये दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकल रहा है? सेकंड एंड थर्ड टर्म में से देख लो, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा भी कॉमन निकाल सकते हैं, पर मैं नहीं निकालूंगा भाई, माइनस साइन नहीं, क्योंकि ये ब्रैकेट देखो, अगर माइनस साइन निकालूंगा तो साइन बीटा माइनस, यहां पे माइनस साइन निकालूंगा तो साइन बीटा माइनस कॉस बीटा, ये इससे उल्टा हो जाएगा। और मैं दिख रहा हूं यहां पे कॉमन निकाल के फैक्टर्स बन रहे हैं, ये फैक्टर अगर आ जाएगा तो फैक्टर्स निकलेंगे। कैसे? चलो मैं साइन अल्फा कॉमन ले लू, प्लस साइन अल्फा, अगर ये दोनों टर्म्स में से साइन अल्फा कॉमन ले लू तो ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस वाला बच रहा है वो पहले लिख देता हूं, कॉस बीटा, बाद में माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्यों किया भाई? देखो दोनों ब्रैकेट आप देखो सेम है, तो यहाँ पे टू फैक्टर्स, ये इक्वेशन के टू फैक्टर्स निकाल लिए हमने, ये पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर है कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इन ब्रैकेट कॉस बीटा माइनस साइन बीटा इज इक्वल्स टू 0। और ऐसे भी आपको सोच सकते हैं, यहां पे कॉस अल्फा बीटा मिक्स था, मुझे चाहिए टेन अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा वाला एक इक्वेशन अलग से निकाला और बीटा वाला अलग से निकाला, इसलिए फैक्टर्स निकाले। चलो अब देखो ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है भाई? 0। दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है? 0। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, टू टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0, तो या ये 0 या ये 0। तो पहले ये देख लो, कॉस बीटा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू 0 ले लेता हूं। चलो देखो, साइन बीटा को सामने जाने दो, कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा। ओके, अब ये कॉस बीटा को डिनोमिनेटर में जाने दो, साइन के नीचे, तो साइन अपॉन कॉस क्या मिल जाएगा? टेन बीटा और इक्वल्स टू 1, टेन बीटा इक्वल्स टू 1। तो ये तो भाई मना किया है क्वेश्चन में, देखो टेन बीटा हम 1 नहीं ले सकते, तो ये गलत हो गया, तो मींस ये ब्रैकेट 0 नहीं होगा, तो कौन सा ब्रैकेट? ये 0 होगा, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, सॉरी प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, ये ब्रैकेट 0 हो गया। मुझे चाहिए टेन अल्फा, आराम से मिल रहा है, देखो साइन अल्फा को राइट साइड जाने दो, कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा, अब ये कॉस अल्फा को डिनोमिनेटर में जाने दो, तो 1 इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस माइनस टेन अल्फा, तो टेन अल्फा क्या मिल गया भाई? -1। तो अच्छा क्वेश्चन था। टेन बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 1 बट टेन अल्फा इज इक्वल्स टू -1। चलो किस किस को समझ में आया? रेज योर हैंड। ओके गुड, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, ये एक्सरसाइज के ये जो 5th क्वेश्चन था, यहां पे करेक्शन है, यहां पे माइनस नहीं पर प्लस आ रहा है, प्लस। सभी स्टूडेंट्स करेक्ट कर लो एक बार ये दोनों इक्वेशन को। पहला इक्वेशन है साइन ए प्लस कॉस 2a इज इक्वल्स टू 1/2,
और दूसरा इक्वेशन है कॉस ए, यहां पे माइनस की जगह पे प्लस, तब भी आंसर करेक्ट मिलेगा। ओके, तो पहले यहां पे प्लस कर दो, जो सेकंड इक्वेशन है यहां पे प्लस की साइन दे दो। इसमें से आंसर तो निकल सकता है, पर ये मुझे चाहिए साइन 3a की वैल्यू, साइन 3a। तो याद करो जेई का जो फर्स्ट लेक्चर था, ऐसे इक्वेशन दी गए थे, ये था रिजल्ट नंबर 1, ये था रिजल्ट नंबर 2। मुझे भाई साइन और कॉस है, तो ये आइडेंटिटी यूज करनी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो याद करो ये दोनों इक्वेशन को क्या करने पड़ेगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, याद होगा आपको, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। दोनों तरफ स्क्वायर ले लो पहले, बाद में दोनों इक्वेशन को ऐड करो, ये फॉर्मूला यूज होगा आइडेंटिटी। बाद में आपको चाहिए साइन 3a, ये कैसे मिलेगा ये आपको देखना है। मैंने हिंट दे दी, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करो, साइन 3a लाओ। ओके, अगेन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। मैंने बोला जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए मुस्कुरा लो भाई, इजी है। क्यों? क्योंकि साइन अल्फा प्लस बीटा अप्लाई करो, साइन अल्फा माइनस बीटा अप्लाई करो, लास्ट में क्या आएगा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। और इसकी रेंज हमें मालूम है डायरेक्ट, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा की रेंज माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लोज्ड इंटरवल। अभी थोड़े देर पहले भी एक क्वेश्चन में ये देखा था, तो ये हमें मालूम है। इसको सिंप्लीफाई करो, लास्ट में एक फंक्शन ऐसा मिलेगा, तो इसकी रेंज इससे निकाल लो। तो ये भी इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 7 में भी बच्चों एक मॉड्यूल में प्रिंटिंग मिस्टेक थी। यहां पे 2 रेस टू साइन एक्स प्लस 2 रेस टू कॉस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 रेस टू 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2, ऐसा क्वेश्चन है। करेक्ट कर लो बच्चों, 2 रेस टू साइन एक्स प्लस 2 रेस टू कॉस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रेस टू 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2। अब जाहिर सी बात है, यहां पे आप रेंज से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, और इसकी वैल्यू भी सिंप्लीफाई करो। कैसे? अभी आपका चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा है, उसमें एक टॉपिक है, अभी हमने बातचीत की एरिथमेटिक मीन, और दूसरा है जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन। तो एक टॉपिक है, एक कॉन्सेप्ट है एम ग्रेटर देन जीएम, या फिर एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम। इस कॉन्सेप्ट से ये आप प्रूव कर सकते हो। ओके, एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम। तो जब भी आपको ये टॉपिक आप पढ़ लोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, इसकी वैल्यू आप ये प्रूव कर सकते हो। तो ये सभी बातचीत थी जेई एक्सरसाइज 3.2 की। चलो, अब आज का नया एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहले सब लोग पानी पी लो, जिसके पास भी बोतल है पानी पी लो, फ्रेश हो जाओ, जल्दी से पी लो, पी लो। हाँ भाई, बताऊ नहीं, पी लो, फ्रेश हो जाओ। ये क्या है, लंच के बाद लेक्चर आता है ना, तो कभी कभार प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है, देख सकता हूं मैं। चलो भाई जल्दी करो। ओके, बाहर नहीं जाना है किसी को भाई, जल्दी से बैठ जाओ, ऐसे स्ट्रेट बैठ जाओ। यस, ओके, गुड। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखो सिग्मा नोटेशन। किस किस को ये सिग्मा नोटेशन के बारे में पता है? रेज योर हैंड। सिग्मा के बारे में पता है? सिग्मा, यस, ओके। अरे यार, कुछ कुछ बच्चों को ये नहीं पता है सिग्मा, अभी तक तो आ गया है चैप्टर्स में सिग्मा। चलो देख लो क्या है ये सिग्मा, क्या है। यहां पे देखो, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to 8, इसको कैसे बोलेंगे, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to 8। जो
बाजू में जो टर्म दिए गए हैं यहां पे आर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे है आर इज इक्वल टू 1 to 8। तो देखो 10 आर है, यहां पे एक आर है और यहां पे भी आर है। तो सिग्मा का मतलब क्या है? कंसेक्यूटिव टर्म्स का एडिशन, समिशन। सबसे पहले आर इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करो, यहां पे 1 सब्सटीट्यूट करो। चलो करते हैं। इसमें आर की जगह पे 1 ले लो तो 10a और यहां पे 1 + 1 10 2a ऐसा मिला। चलो अब क्या करना है भाई? आर इज इक्वल टू 2 रख लो, आर इज इक्वल टू 2 तो क्या मिलेगा? 10 2a इंटू 10 3a, 10 3a। और सिग्मा का मीनिंग है एडिशन, ऐड करते जाओ। कब तक? 8 तक। आर इज इक्वल टू 1, देन आर इज इक्वल टू 2, देन आर इज इक्वल टू 3 रख दो तो 10 3a इंटू 10 4a आएगी टर्म्स। और लास्ट में आर इज इक्वल टू 8 रख दो तो क्या मिलेगा? 10 8a इंटू 10 9a। चलो सबमिशन मीन्स 1 2 3 ऐसे इंटीजर्स रखते जाओ और एडिशन करते जाओ। तो देखो यहां पे 8 टर्म्स मुझे मिले और एक और बात बताई गई है, एंगल ए इज π/5 और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये सिग्मा तो हमने अप्लाई कर दिया बच्चों, पर देखो यहां पे 8 टर्म्स का सिंप्लीफिकेशन करना मुश्किल रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तो मल्टीप्लाई में है और एडिशन में है। तो कोई टर्म्स कट नहीं हो रही है, सिंप्लीफाई तो करना है ना हमें, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करता हूं, ये 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, ये दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है, 10 इंटू 10 है, ऐसी टर्म्स सभी में मल्टीप्लीकेशन में है। देखो तो मैं क्या करता हूं, ये मल्टीप्लीकेशन को एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर देता हूं। कैसे? 10 अल्फा प्लस बीटा या फिर 10 अल्फा माइनस बीटा से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना, क्योंकि यहां पे कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो डायरेक्ट सिग्मा अप्लाई नहीं करना है। सबसे पहले 10 ऑफ अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला या फिर अल्फा प्लस बीटा भी ले सकते हो। ऐसा क्यों कर रहा हूं भाई? ये दोनों टर्म 10 अल्फा इंटू 10 बीटा मल्टीप्लाई में, तो इसमें ये फॉर्मूला में टर्म आ रही है। देखो 10 ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा माइनस 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। देखो भाई 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, यहां पे देखो 10 अल्फा इंटू 10 बीटा मल्टीप्लाई में है। तो पहले ये वाले फॉर्मूला में से, देखो ये वाले फॉर्मूला में से इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स को। तो ये अल्फा या बीटा, या फिर देखो ये अल्फा माइनस बीटा करो, अल्फा माइनस बीटा करो तो आर ए माइनस बीटा, ये को मल्टीप्लाई करो आर ए -1 तो -1 बचेगा, नहीं माइनस ए आ रहा है, सॉरी माइनस ए। अल्फा माइनस बीटा मैंने किया तो 10a एंगल बच रहा है, आर ए कैंसल, माइनस है तो प्लस ए आ जाए तो सिंप्लीफाई में अच्छा रहेगा। तो बीटा माइनस अल्फा कर देता हूं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, 10 ऑफ, इसको अल्फा बोल देता हूं और इसको बीटा, 10 ऑफ आर प्लस 1 इंटू ए माइनस आर ए। 10 ऑफ अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला ऐसे अप्लाई कर रहा हूं। देखो 10 अल्फा माइनस 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। अगेन सोचना ये है, ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन को एडिशन सब्ट्रैक्शन में लाना है, सब्ट्रैक्शन में, ताकि कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाए। तो ये देखो ये जो पूरा क्वेश्चन था ये यहां पे दिख रहा है, तो उसको सब्जेक्ट बना ले, पहले इसको सब्जेक्ट बना ले, इसको ये साइड ले लो। और एक बात, इसका सिंप्लीफाई सोचो, सिंप्लीफिकेशन, ए को मल्टीप्लाई करो आर ए प्लस ए माइनस आर ए कट 10a, यहां पे बच रहा है 10a, चलो लिख लेता हूं 10a। चलो अब ये पूरे टर्म को लेफ्ट साइड ले लो, इसको नीचे जाने दो, मुझे इसको सब्जेक्ट बनाना है। देयरफॉर 1 प्लस
10r+1 a इंटू ए इंटू 10ra इज इक्वल टू ये न्यूमरेटर वाली टर्म माइनस 10ra और डिनोमिनेटर में ले लो 10a। चलो अब इसको सब्जेक्ट बनाना था, ये रही ये टर्म, तो +1 है, ये 1 को राइट साइड जाने दो भाई, 1 को, तो यहां से 1 निकाल दो, राइट साइड -1 हो जाएगा, -1। तो ये देखो अब ये मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म पूरा सब्ट्रैक्शन में आ रहा है। पहले बच्चों मैंने डायरेक्ट सिग्मा अप्लाई किया था पर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा था, इसीलिए ये आइडिया मैंने निकाला। अब क्या है, अब ये यहां पे रख दो, बाद में सिग्मा अप्लाई करते हैं। देख लो ये टर्म्स क्या आ जा रहे हैं, कौन से टर्म्स आ रहे हैं देख लो एक बार। ये यहां पे रख दूं, बाद में सिग्मा अप्लाई करूं, और एक एंगल ए इज इक्वल टू π/5 है। चलो देखते हैं सिग्मा क्या है, r इज इक्वल टू 1 to 8, और कौन सी फॉर्मूला यहां पे बची, tan of r+1 इंटू ए माइनस 10ra अपॉन 10a -1। देख लो एक बार, ये जो पूरी टर्म मल्टीप्लिकेशन में थी इसका आंसर ये मिल गया, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। चलो अब सिग्मा अप्लाई करते हैं क्योंकि कुछ टर्म्स कट हो जाए। अब सिग्मा अप्लाई करो, पहले r इज इक्वल टू 1 रख देते हैं। चलो तो 10 r की जगह पे 1 ले लो, 1 + 1 10 1 + 1 10 2a minus 10 1a मीन्स 10a अपॉन 10a -1। चलो ये पहली टर्म आ गई। अब r इज इक्वल टू 2 रख दो, बीच में एडिशन, सिग्मा मीन्स एडिशन, r इज इक्वल टू 2 रख दो, तो 10 2 + 1 10 3a minus 10 2a अपॉन 10a -1। चलो ये दूसरी टर्म आ गई। अब r इज इक्वल टू 3 रख देते हैं, r इज इक्वल टू 3 जल्दी से सोचो, 10 3 + 1 10 4a माइनस 10 3a अपॉन 10a -1। ऐसे करके कितनी टर्म्स आएगी भाई, 8 टर्म्स, r इज इक्वल टू 1 to 8। चलो प्लस करते करते लास्ट टर्म है 8 रख देते हैं, 8 सब्स्टिट्यूट करो r की जगह पे, तो 10 9a माइनस 10 8a अपॉन 10a -1। चलो भाई इतनी टर्म्स मिली, 8 टर्म्स। अब आप बोलेंगे सर अब देख लो अब कहां पे सिंप्लीफाई हो रहा है, पहले आपने मल्टीप्लाई में मना कर दिया था, अब सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो सिंप्लीफाई हो रहा है बच्चों, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 10 2a प्लस है, यहाँ पे 10 2a माइनस है। चलो उसकी बात पहले रहने दो, यहाँ पे -1 है, -1 सभी टर्म्स में -1, कितनी बार आएगा, कितनी बार, कितनी, यस बोलो भाई बोलो, क्या अच्छा कौन से सेंटर पे, ओके बाकी जगह पे तो अच्छा चल रहा है, एक बार अपना नेट चेक कर लो, एक बार ऐसा लगे तो फिर से रीजॉइन हो जाओ। ओके बाकी બધા જગ્યા પર અવાજ આવે છે, અવાજ आ रही है, हेलो यस ओके गुड। तो देखो -1 अप टू -1 8 टाइम्स, तो उसका एडिशन हो जाएगा -8, 8 टाइम्स है। चलो वो निकाल लिया। अब बाद की टर्म्स, बचे हुई टर्म्स को देखो, ये 10 2a पॉजिटिव, यहाँ पे 10 2a नेगेटिव देख लो। और एक बार जो भी 8 टर्म्स है उसमें डिनोमिनेटर में 10 है, सेम 10a सेम है, तो उसको कॉमन निकाल लो, 1/10 है, ये सभी टर्म्स में है। अब रिमेनिंग टर्म्स में देखो, ये 10 2a पॉजिटिव 10 2a नेगेटिव, तो ये कट हो जाएगी। यहां पे देखो -10 है, अब यहाँ पे क्या है 10 4 है 10 3 है, ये है 10 3 है पॉजिटिव 10 3 है नेगेटिव,
उसके बाद 10 4 है पॉजिटिव, 10 4 है आगे नेगेटिव आएगी, और लास्ट में ये 10 8 है भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? क्या बचेगा? ये पहले वाली टर्म नहीं है, -10 है आगे नहीं है, +10 है, तो ये -10 है रिमेनिंग रहेगा। आप सभी 8 टर्म सोच सकते हो, और लास्ट में 10 9 है। जब मैं r = 8 लिखूं तो 8 + 1 9, इसके आगे 10 9 नहीं आएगा, वो एक ही बार है, इसलिए 10 9 बचेगा। चलो सिंप्लीफाई करके इतना आंसर बचा, सिग्मा का आंसर, पूरे का आंसर इतना बचा। चलो अब मैंने बताया a = π/5 है, ये कोई नॉन एंगल नहीं है, π/5, तो सभी में a = π/5 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, -8 + 1/10 π/5 इन ब्रैकेट -10 π/5 + 10 9 π/5, यहां पे 9 है, देखना 9 है, एक ही जगह पे 9 π/5। चलो, तो ये π/5 की वैल्यू नॉन नहीं है बच्चों, तो 10 9/5 का सिंप्लीफिकेशन सोचते हैं, 10 9 π/5। चलो, किसी को याद है ये से फ्रैक्शन वाले हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे बोर्ड में, यहाँ पे 9 π/5 डिनोमिनेटर का टेबल लेना था, याद आ रहा है? रेज योर हैंड। डिनोमिनेटर का टेबल, यस, गुड, वेरी गुड। 5 का टेबल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 9 के पास आ रहा है 10, तो ऊपर लिख लो 10 पाई माइनस पाई अपॉन पाई। अब सेपरेट डिनोमिनेटर ले लो, तो 10 2 पाई माइनस π/5 आएगा। सेपरेट डिनोमिनेटर 10 पाई अपॉन पाई, 2 पाई माइनस π/5। अब 10 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई कहां पे है यार? राइट साइड यूनिट सर्कल याद करो, 2 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव या नेगेटिव? फोर्थ में 10 पॉजिटिव या नेगेटिव? यस, नेगेटिव, इसीलिए यहां पे आंसर आएगा -10 थीटा, और 2 पाई है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, 2 पाई माइनस थीटा -10 थीटा -10 π/5। क्या आंसर मिला? -10 π/5, यहां पे रख दो -10, तो इसको निकालो। अब क्या मिल गया? -10 π/5। तो अब इसका सिंप्लीफिकेशन हो सकता है आराम से, -10 π/5 -10 π/5 -2 टाइम्स 10 π/5, ये 10 π/5 से कट हो जाएगा, बचेगा क्या? -8 -2, आंसर विल बी -10। अब ये सिंप्लीफिकेशन तो आप कर सकते हो, -10 आंसर मिलेगा। तो क्यों ये क्वेश्चन को काफी ज्यादा टाइम हमने दिया? कुछ बच्चों को मैं देख रहा था, बच्चों 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जेई में, कुछ क्वेश्चन में तो प्रोसेस लंबी होगी। पहले देखा मैंने कि डायरेक्ट सिग्मा लगाने से जो टर्म्स मिल रही थी वो कट नहीं हो रही थी, तो सिंप्लीफिकेशन की वैल्यू कैसे मिलेगी? इसीलिए ये 10 अल्फा 10 बीटा तो नोन है, ये फॉर्मूला, उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये फॉर्मूला का यूज किया। और एक बात, मॉड्यूल में भी अब आप देखोगे तो वहां पे पूरे टर्म्स नहीं है, तो आपको सोचना पड़ेगा ये क्यों किया, ये क्यों किया। यस, तो अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट एग्जांपल 32, इसमें भी एक आइडेंटिटी आ रही है, देखो 10 क्यूब ए प्लस 10 क्यूब बी प्लस 10 क्यूब सी इज इक्वल टू 3 नहीं है, 3 इंटू दिए है। कैस क्वेश्चन ऐसा है, 3 के नीचे ये है, तो 10 क्यूब ए प्लस 10 क्यूब बी प्लस 10 क्यूब सी इज इक्वल टू 3 इंटू ये है, सिर्फ 3 नहीं है, तो ये करेक्ट कर लेना, मॉड्यूल में नीचे है ये टर्म्स। क्या है मैं एक बार में लिख देता हूं, 10 क्यूब ए प्लस 10 क्यूब बी प्लस 10 क्यूब सी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 10 ए इंटू 10 बी इंटू 10 सी है। ओके, तो ये देखो फाउंडेशन में
जेई के फाउंडेशन वाले चैप्टर में और 9th स्टैंडर्ड में भी एक आइडेंटिटी आ चुकी है, याद करो। कौन सी आइडेंटिटी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। चलो बच्चों मुझे बताओ इसका आंसर क्या है? आइडेंटिटी याद करो। किस किस बच्चों को यह मालूम है? रेज योर हैंड। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। यस, ओके, वेरी गुड। महुआ माथी, यस, महुआ में से आंसर दो जल्दी से। आंसर दे दो भाई। ओके, चलो देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। पहले तो ये आपको आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए। ये दोनों टर्म्स का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आ जाएगा। और एक बात, ये सेकंड वाली टर्म्स को मैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूं, याद करो। परफेक्ट स्क्वायर में इसके लिए ये सभी टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वहां पे a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर सेट होगा। ये क्या आ रहा है? a प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर अब प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। चलो अब क्या? जो पहली बात बच्चों, मैं देख रहा हूं जेई का पोर्शन जब से शुरू हुआ है कुछ कुछ बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है समझने में। सिर्फ ये सेंटर्स पे नहीं, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन, यहाँ पे भी भावनगर में भी जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं जेई के पोर्शन में कुछ कुछ को दिक्कत होती है क्योंकि सभी फॉर्मूलास बेसिक अप टू डेट नहीं है। और ये बात देखो यहाँ पे प्रूव हो चुकी है क्योंकि फाउंडेशन में आप लोग पढ़ चुके हैं। फाउंडेशन जो आपके पास यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का मॉड्यूल है वही उसमें ही फाउंडेशन चैप्टर है। अभी नहीं देखना है, अभी नहीं देखना है भाई, जब देखना था तब पढ़ना था। अब भी पढ़ लो बच्चों, आइडेंटिटीज पढ़ लो, ये आपको पता होना चाहिए। ओके चलो अब क्या? अब इसका आंसर ये मिल रहा है क्वेश्चन में, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ऐसा ही है। अब ये टर्म को लेफ्ट साइड ले लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये 3 10 a 10 b 10 c को लेफ्ट साइड ले लो तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 0। ये इक्वेशन में इज इक्वल टू क्या बचेगा? 0। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 मीन्स ये 0 हो गया। इज इक्वल टू 0 मिला ना ये इक्वेशन में से, क्वेश्चन में से, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई और ये भी तो 0 हो गई। ये क्वेश्चन में से इज इक्वल टू में ये 0 हो गई। आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। चलो एक बार और देख लेते हैं, बाद में हमें फाइंड क्या करना है? एंगल बी फाइंड करना है। देखो और एक बात, ये जो एबीसी है वो सभी ट्राइंगल एबीसी के 3 एंगल्स है। ये क्वेश्चन में ऐड करना है। ट्राइंगल एबीसी के एंगल्स है ए बी एंड सी, तो मुझे एंगल बी फाइंड करना है। ओके चलो देखो यहां पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या मिला लास्ट में? 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। चलो आगे मैंने बताया ये क्या हो गया? 0। 10 वाले में देखो ये टर्म, ये इक्वेशन में से टर्म को लेफ्ट साइड ले लो, इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो ये पूरा 0 हो गया, तो ये 2 को भी 0 में जाने दो, 2 पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड ले लो 0 में आ जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू बचेगा क्या? देख लो, तो ये पूरा टर्म्स 0 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी इंटू
a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। चलो अब इसको 10 के फॉर्म में लिख डालते हैं, था तो 10 में ही ना, तो 10a प्लस 10b प्लस 10c इन सेकंड ब्रैकेट 10a माइनस 10b होल स्क्वायर प्लस 10b माइनस 10c होल स्क्वायर प्लस 10c माइनस 10a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। चलो अब क्या इज इक्वल टू में 0 है, और यहां पे देखो दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, ये पहला टर्म और ये पूरा दूसरा टर्म मल्टीप्लिकेशन में, जिसका आंसर 0 हो रहा है। तो क्या, तो ये ब्रैकेट 0 होगा या फिर ये 0 होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है। चलो यहां पे ये एबीसी क्या है बच्चों, ट्रायंगल एबीसी के एंगल्स, ए बी एंड सी आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो हमें पता है तीनों का एडिशन क्या होगा 180 डिग्री, तीनों का एडिशन क्या होगा 180 डिग्री। तो आज ही हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल नंबर 29 में देखा कि अगर तीनों का सम 180 डिग्री हो रहा है तो इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, 10a इंटू 10b इंटू 10c ऐसे लिख सकते हैं, और ये टर्म एज इट इज इक्वल टू 0। चलो अब ये हो गया 10a इंटू 10b इंटू 10c। बच्चों ये 0 नहीं हो सकता पहले वाली टर्म, क्यों भाई, क्योंकि अगर इसको 0 होना है तो ये किसी 10 की वैल्यू 0 आनी चाहिए, और 10 की वैल्यू 0 कैसे आएगी, इफ आप एंगल में 0 डिग्री लेंगे या फिर 180 डिग्री लेंगे, पाई लेंगे, 10 0 0 एंड 10 पाई 0। पर अगर मैं किसी ए बी सी एंगल की डिग्री वैल्यू 0 ले लू, एंगल 0 या फिर 180 ले लू, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ये तीनों ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, तीनों का एडिशन 180 होना चाहिए, तो कोई एक का एंगल 0 या फिर 180 नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो ए बी सी की वैल्यू 0 या 180 नहीं हो सकती, तो इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो अब किसकी वैल्यू 0 है भाई, ये पूरे टर्म्स की। अब इसमें एक बार देख लो भाई, ये पूरी टर्म 0 हो रही है, ऐसा मैंने प्रूव किया। यहां पे क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, देख लो यहां पे भी होल स्क्वायर है, यहां पे भी होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी सोचो, पॉजिटिव या फिर 0, नेगेटिव तो आ नहीं सकती। और ये तीनों का एडिशन 0 हो रहा है, क्योंकि ये टर्म पूरी 0 है, ऐसा मैंने प्रूव किया। मींस ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, फिर ये ओके स्क्वायर है इसलिए नेगेटिव तो नहीं हो सकता, या पॉजिटिव या 0, 0 ही ले सकता है, 0 ही लेना है क्योंकि एडिशन 0 है। अब ये कब 0 आएगा सोचो, जब 10a इज इक्वल टू 10b रहे, 10a माइनस 10b इज इक्वल टू 0, देन 10a इज इक्वल टू 10b। तो लास्ट में एक ऐसा रिजल्ट मिला कि 10a इज इक्वल टू 10b होना चाहिए ताकि ये 0 हो, और यहां पे भी 10b इज इक्वल टू 10c होना चाहिए, 10b इज इक्वल टू 10c, तभी ये 0 होगा, और 10c इज इक्वल टू 10a। अब क्या कंक्लूजन मिला भाई, 10a इज इक्वल टू 10b इज इक्वल टू 10c, मींस तीनों एंगल्स आर सेम, ABC आर सेम। अब ट्रायंगल में तीनों एंगल सेम है, तो तीनों की डिग्री कितनी मिलेगी, रेज योर हैंड। कोई ट्रायंगल में ऑल 3 एंगल्स आर सेम, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया भाई। यस कितनी हो गई 60 डिग्री, यस काफी बच्चों के हाथ ऊपर है, गुड। आंसर विल बी 60, तीनों एंगल 60 मिलेंगे, 60 डिग्री। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। चलो अब आप लोगों की बारी, प्रूव करो LHS इक्वल्स टू RHS। चलो स्टार्ट करो, क्या है क्वेश्चन देख लो। cos 18 डिग्री
माइनस साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू √2 साइन 27 डिग्री। LHS से स्टार्ट करना है। cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री, और आंसर जो है वो साइन में चाहिए, साइन में। सोचो, LHS से स्टार्ट करो। जो भी हमने सीखा है वो अप्लाई करो। अब ये एक हिंट दे सकता हूं, ये साइन को कॉस में कन्वर्ट करो, जल्दी से साइन को कॉस में कन्वर्ट करो, फिर सी माइनस सी की फॉर्मूला लगाओ। हिंट दे दी मैंने। सी माइनस सी की फॉर्मूला आनी चाहिए। यस, वेरी गुड। यस, ओके, गुड। જામનગર એરિયા સેન્ટર, ઓકે ગુડ। મહુવામાં પણ આન્સર આવે છે, યસ। પાલનપુર, વેરી ગુડ। અમદાવાદ, જુનાગઢ, ગુડ। चलो cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 को cos में कन्वर्ट करो, कौन सा एंगल आएगा? 90 में से 18 माइनस करो भाई, cos 72 डिग्री। cos 18 डिग्री माइनस cos 72 डिग्री। अब c माइनस सी की फॉर्मूला, c माइनस सी याद करो, -2ss। सब्ट्रैक्शन में से आपको मल्टीप्लिकेशन में जाना है, और उसमें भी पहले एंगल्स का एडिशन डिवाइड बाय 2, एंगल्स का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2। c माइनस सी इज इक्वल टू -2ss। ओके, अब आराम से प्रूव हो सकता है, हिंट भी मैंने दे दी। यस, चलो अब सबका फोकस इधर। मॉड्यूल बंद कर दो, मॉड्यूल बंद कर दो, अपनी बुक भी क्लोज कर दो, जल्दी से फोकस इधर बच्चों। अब हमें 18 डिग्री, 36 डिग्री, 15 डिग्री, 75 डिग्री और कई सारे डिग्रीज की साइन कॉस टेन कॉट की वैल्यूज निकालनी है। देखो, मॉड्यूल में भी ये एंगल का टेबल दिया गया है, डिफरेंट एंगल्स की साइन कॉस टेन कॉट की वैल्यूज। कौन कौन से एंगल्स है? 7.5 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री, 22.5 डिग्री, 36 डिग्री, 67.5 डिग्री और 75 डिग्री। आप बोलेंगे सर क्या हमें ये पूरा टेबल लर्न करना है? नहीं, नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लर्न करोगे तो मिक्स हो जाएगी वैल्यूज। हमें वो 0, 45, 30, 60 की वैल्यूज भी याद रखनी है ना, वो टेबल तो हमने 10th स्टैंडर्ड में लर्न कर लिया। तो इसमें से कुछ कुछ वैल्यूज आपको लर्न करनी है, पर पहले ये पूरा टेबल प्रूव हो सकता है। ये वैल्यूज कैसे आई? जो भी हमने ट्रिगोनोमेट्रिक 2 थीटा 3 थीटा सभी फॉर्मूलाज हमने देखे, उसका यूज करके ये सभी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। याद करो, 15 डिग्री और 75 डिग्री की तो वैल्यूज हमने निकाल ली थी साइन कॉस की, बोर्ड में ही। तो इसमें से कुछ कुछ आपको लर्न करनी है। लास्ट में मैं आपको ये हाईलाइट करवा दूंगा कौन कौन सी फॉर्मूला आपको करनी है। पहले कुछ डिराइव करते हैं। साइन 18 डिग्री, चलो ये वैल्यू मुझे निकालनी है, 18 डिग्री। इसकी वैल्यू लास्ट में आपको लर्न करनी है, पहले डिराइव कर लेते हैं। 18 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालें? ओके, 15 डिग्री, ये तो इजी था, साइन 15 डिग्री।
तो 45 माइनस 30 कर दो, बाद में साइन अल्फा माइनस बीटा अप्लाई कर दो, मिल जाएगी 75 डिग्री। तो 90 माइनस 15 कर दो, 15 की तो पहले ही निकाल ली, या फिर 45 प्लस 30 कर दो, तो 75 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी, साइन कॉस की, टेन की भी, कॉट की भी। तो वो चारों आप निकाल सकते हैं, 15 डिग्री, 75 डिग्री। चलो अब ये 18 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाले, साइन कॉस की, उसके बाद टेन तो मिल ही जाएगा। तो इसको थीटा बोलते हैं, साइन थीटा। तो थीटा क्या है भाई, 18 डिग्री, थीटा है 18 डिग्री। चलो हमें किसकी फॉर्मूला आती है भाई, 2 थीटा की आती है, 3 थीटा की आती है। तो पहले दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 5 थीटा, तो 18 5 का क्या हो गया, 90 डिग्री। दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 थीटा इज इक्वल टू 19 डिग्री। अब 5 थीटा को बोलो 2 थीटा प्लस 3 थीटा, क्योंकि ये दोनों की फॉर्मूला हमें आती है, इसलिए 2 थीटा 3 थीटा में हम जा रहे हैं, इज इक्वल्स टू 90। 5 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस 3 थीटा। अब ये 3 थीटा को राइट साइड जाने दो, यहां से भी हम दोनों तरफ साइन अप्लाई कर सकते हैं, पर उसका सिंप्लीफिकेशन ज्यादा होगा। यहां से भी पहले ये 3 थीटा को राइट साइड जाने दो, तो 90 माइनस 3 थीटा। चलो दोनों तरफ साइन अप्लाई करो, मुझे साइन की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। यहां पे बात हो रही है 2 थीटा 3 थीटा की, मिलेगी, देखो दोनों तरफ साइन अप्लाई करो, साइन ऑफ 90 माइनस 3 थीटा। तो ये साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। यहां पे 90 मींस पाई बाय 2, फंक्शन विल बी चेंज, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यस कॉस 3 थीटा। चलो ऐसा मिल गया, साइन 90 माइनस 3 थीटा कॉस 3 थीटा। अब साइन 2 थीटा और कॉस 3 थीटा दोनों की फॉर्मूला पता है, ये साइन 2 थीटा की पता ही होनी चाहिए। किस किस को इसकी दोनों फॉर्मूला पता है, साइन 2 थीटा की दोनों फॉर्मूला, रेज योर हैंड। ओके वेरी गुड। पहले वाली फॉर्मूला रूटीन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कॉस 3 थीटा की वैल्यू किसको पता है, रेज योर हैंड। कॉस 3 थीटा की वैल्यू, फॉर्मूला कॉस 3 थीटा। यस ओके, सूरत पालनपुर माथी आंसर आपो, सूरत पालनपुर। cos 3 थीटा की वैल्यू, फॉर्मूला जल्दी से। अच्छा ऑडियो बंद आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो दूसरा सेंटर, यस भाईली, शुरू हो गया। शुरू हो गया, बोल दो जल्दी से। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos क्यूब थीटा, तो 3 cos 3 थीटा। cos थीटा, ओके गुड, यस करेक्ट। cos 3 थीटा की फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। 43 याद रखा था, याद करो 43। चलो ओके, अब क्या, दोनों तरफ देखो, यहाँ पे cos है, यहां से cos कॉमन निकलेगा, दोनों तरफ कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, ऐसा बचा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की, तो सबको साइन में कन्वर्ट करो, cos स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट करो, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यस माइनस 3। चलो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे, ये 4 को मल्टीप्लाई करो अंदर, तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड ले लो, प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। यहाँ पे 4 माइनस 3 क्या बचा, 1, 4 माइनस 3 प्लस 1, उसको लेफ्ट साइड ले लो, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो साइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलो डायरेक्ट फैक्टर निकल रहे हैं क्या, 4 1 जा 4, 4 के ऐसे टर्म्स निकालो ताकि सब्ट्रैक्शन 2 आए, नहीं ऐसे फैक्टर्स नहीं मिल रहे, डायरेक्ट नहीं मिल रहे, तो क्या करना पड़ेगा, याद करो 10 स्टैंडर्ड, डिस्क्रिमिनेंट ले लो, यस अगर फैक्टर निकालने हैं, रूट्स डिस्क्रिमिनेंट डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डायरेक्ट फैक्टर नहीं निकल रहे थे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, ए है 4 और सी है माइनस 1,
तो माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 क्या आ जाएगा 20। डी पॉजिटिव मिला, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव मिला, इसलिए टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। याद है ना 10 स्टैंडर्ड का? यस, ओके, गुड। तो पहले वाला साइन थीटा का आंसर यहाँ पे एक्स में नहीं है, साइन थीटा में है, क्वाड्रेटिक। तो माइनस एक्स प्लस रूट डी, सॉरी माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और सेकंड फैक्टर क्या मिलेगा रूट माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। चलो जल्दी से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। माइनस बी क्या है 2, माइनस 2 प्लस डी 20 रूट 20 अपॉन 2a, 2 4 जा 8, और -1 माइनस रूट 20 अपॉन 8। चलो एक बात, ये साइन थीटा की दो वैल्यू मिली, थीटा क्या है भाई 18 डिग्री, तो इसकी वैल्यू मिल गई, दो वैल्यूज मिली, एक ये और ये दूसरे में -1 माइनस रूट 20/8, ये आंसर पॉसिबल नहीं है। क्यों? एक बात ये नेगेटिव है, कोई सोच सकता है कि क्यों पॉसिबल नहीं है? कोई रीजन दे सकता है क्या? चलो बताओ। साइन थीटा की मुझे दो वैल्यूज मिली, देख लो एक बार कौन कौन सी। ये दूसरी वाली पॉसिबल नहीं है, क्यों? सोचो। चलो किस किस को मालूम है? यस, जामनगर हरियाणा भाई शू के छे? जामनगर में क्या बोल रहे हैं भाई? क्यों पॉसिबल नहीं है? जल्दी से बेटा। सर क्योंकि किसी भी ट्रायंगल या कोई भी एंगल हो उसकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं आ सकती, साइन नहीं कोस नहीं सेटिंग में नहीं, ऐसी बात नहीं है, गलत गलत, करेक्ट नहीं है। पालनपुर में क्या बोल रहे हैं बच्चों? पालनपुर में जल्दी से। ऐसा नहीं है, साइन की वैल्यू नेगेटिव तो आ सकती है ना, कुछ कुछ क्वाड्रेंट में आ सकती है। मैं हिंट भी दे दी मैंने, पालनपुर में क्या बोल रहे हैं भाई? कहां गया वो सेंटर? बाय मिस्टेक लीव हो गया क्या? यस, ओके। चलो देखो 18 डिग्री, 18 डिग्री भाई कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में साइन कैसा है? पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव वाला आंसर नहीं हो सकता। ऑल एसटीसी याद करो, फर्स्ट में सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सभी की वैल्यूज 18 डिग्री आर इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और चलो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं अभी, रूट 20 को 4 5 जा 20 मींस 4 5 जा 4 का स्क्वायर रूट 2 निकाल लो, 2 कॉमन ले लो, तो रूट 5 -1 अपॉन 4, ऐसी सिंप्लीफिकेशन मिलेगा। ये हो गई साइन 18 डिग्री की वैल्यू, रूट 5 -1 अपॉन 4। चलो एक लास्ट बात देख लो, टेबल देख लो। साइन 18 डिग्री की वैल्यू हो गई रूट 5 -1 अपॉन 4। तो बच्चों आप cos 18 की निकाल सकते हो। अब cos 18 की वैल्यू देखो ऐसी है, स्क्वायर रूट में 10 + 2 रूट 5 होल अपॉन 4। कैसे मिलेगी ये आपको ट्राई करनी है आज। आपके पास साइन 18 डिग्री की वैल्यू है, तो cos 18 कैसे मिलेगी? √1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। अगर आपको साइन में से cos थीटा चाहिए तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ले लो, यहां पे 18 रख दो। अगर साइन 18 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सिंप्लीफाई करो, तो ये वैल्यू मिलनी चाहिए। और 36 डिग्री की वैल्यू देखो, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी डिस्कशन ये सभी एंगल्स कैसे मिल सकते हैं इसकी करेंगे। बाद में ये टेबल भी आपको लर्न करना है, आज एक बार टेबल को ऑब्जर्व करना है आपको, सभी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। ओके, तो आज यहां पर रखते हैं, होमवर्क लिख लो सभी स्टूडेंट्स, होमवर्क लिख लो, और इसमें एक टेबल ऐड कर दो। जो अभी आपने टेबल देखा, ये एक बार लिखो और सिर्फ देखो, ऑब्जर्व करो, लर्न कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। सभी की वैल्यूज लर्न नहीं करनी है, सभी एंगल्स के लिए सिर्फ ऑब्जर्व करनी है।
और 3.3 एक्सरसाइज के लेवल 2 के जो क्वेश्चंस है सभी आपसे सॉल्व नहीं होंगे, सिर्फ आपको ट्राई करनी है। एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई करो, बाद में हम डिस्कस करेंगे। और आज के एग्जाम्पल्स भी काफी अच्छे थे। एक बार सभी की मेथड्स रिवाइज करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, जय श्री कृष्ण।